वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज चर्चा करूंगा 8, 17 और 26 अप्रैल के जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ है, उन जातकों के बारे में मेरी आज चर्चा होगी। दोस्तों, जैसे जिन लोगों के पास सिर्फ अपनी तिथि का पता है, अपने डेट का पता है कि मेरा जन्म फलां तारीख को हुआ है, जैसे किसी जातक को इतना पता है कि मेरा जन्म 17 अप्रैल को हुआ है या 26 अप्रैल को या 8 अप्रैल को हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेरा जन्म किस सन को हुआ है। अगर सन का पता तो उन्हें अपने टाइम का नहीं पता कि मेरा जन्म सुबह हुआ, दोपहर को हुआ या शाम को हुआ और वो टाइम क्या था। तो उन सभी जातक जो हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि वो जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते अपने जन्म सन और जन्म टाइम के अभाव में। तो ये जो मेरी वीडियो है ये उन्हें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, यदि वो जो मैं बताऊंगा कि उनके जीवन वृत्ति ऐसी रहने वाली है, उनके जीवन में स्वभाव में ये गुण और दोष हैं, तो वो फिर अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने ऊपर काम करें और उन गुणों को बढ़ाएं, उन कमजोरियों पर काम करें और अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में उन्हें मदद मिलेगी, यदि वो मेरे वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा बहुत ध्यान से सुनते और देखते हैं। यदि उनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ है, उन जातकों के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, ऐसे सभी जातक सभी कामों में भारी सतर्कता और बुद्धिमानी का परिचय इन्हें देना होगा, तभी ये जीवन में आगे बढ़ पाएंगे सही तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे जातकों को जिनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ है, उन्हें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए हर कामों में, और बुद्धिमानी से सोच समझकर हर फैसले लेने चाहिए उन जातकों को जिनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ है। दोस्तों, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यानी कि 30, 32 और 35 साल की आयु तक आपका जीवन बहुत कठिनाइयों और बाधाओं से भरा होगा और बहुत से परिवार के बहुत से लोगों का आप पर बोझ होगा और परिवार का बंधन भी आपके ऊपर काफ़ी होगा और परिवार के बहुत से लोगों के भरण पोषण की जिम्मेवारी भी दोस्तों आपकी ही होगी। तो ये सारे कारण बनेंगे जो आपके प्रारंभिक जीवन को बहुत ही कठिनाई पूर्ण बना देते हैं, जिनकी चर्चा मैंने अभी की। आप दोस्तों बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं और परिस्थितियों से जूझते कई बार आप में झुंझलाहट पैदा हो जाती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि आपकी सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट ये है कि जितनी बड़ी मुसीबत हो, जैसी मर्जी परिस्थिति हो, कुछ क्षण को आप झुंझलाहट में पैदा आप में हो जाती है, लेकिन आप में बहुत बड़ी दृढ़ और इच्छा और संकल्प शक्ति की बहुत बड़ी ऐसी खूबी है जिससे आप अंत में सभी परिस्थितियों से पार होकर जीवन में सफलता की आशा रख सकते हैं आप, क्योंकि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति भरपूर मात्रा में कूट कर भरी होती है 8, 17 और 26 अप्रैल के सभी जातकों में। दोस्तों, मैं एक छोटी सी सलाह यहाँ देना चाहूँगा 8, 17 और 26 अप्रैल को जितने जातक हैं उन सबों को, कि ये छोटी आयु में कभी भी मैरिज ना करें, छोटी आयु में विवाह ना करें।
विवाह देर से करेंगे, जितनी देर से विवाह करेंगे यानी बड़ी उम्र में विवाह करेंगे। बड़ी उम्र का तात्पर्य मेरा 33, 34, 35 साल हो गया, तो मध्य आयु के आसपास अगर ये विवाह करते हैं तो वो मैरिज लाइफ इनकी बहुत ही सुखी, सफल और खुशहाली देने वाली होगी। यदि इन्होंने छोटी उम्र में विवाह किया तो फिर इनका जीवन बहुत सारी कठिनाइयों से और बहुत सारे परेशानियों से भरा रहता है, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा खिन्नता और दुखों का सामना इन्हें उससे करना पड़ता है। आप में एक बहुत खूबी है कि आप किसी भी काम को बहुत बड़े पैमाने पर करने की इच्छा रखते हैं और आप में एक दृढ़ संकल्प शक्ति, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो कूट कूट कर भरी है, जिससे आप समय के बीतते जाने के बाद अपने संकल्पों में बहुत सफलता को पाते हैं अपने जीवन में। लेकिन प्रारंभिक जीवन में आपकी कठिनाई निश्चित तौर पर बनी रहती है दोस्तों, जिनका जन्म 8, 17 और 26 अप्रैल को हुआ है। 8, 17 और 26 अप्रैल के जातकों का एक स्वभाव होता है कि ये अपने आप तक सीमित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात की गहराई को समझें। यदि आप 8, 17 और 26 अप्रैल के हैं, आप अपने आप तक सीमित रहते हैं, लोगों का आसानी से विश्वास नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जन्म 8, 17 और 26 अप्रैल को हुआ है, आप लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करते दोस्तों। अजनबियों के प्रति बहुत कुछ संवेदनशील होते हैं और अपनी आपकी एक और विशेषता कह लूँ या क्या कहूँ उससे, लेकिन आप में ऐसा गुण है कि आप अपनी बात को छिपाए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन की बात को अपने मन में ही रखते हैं, उसे किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करते या प्राय शेयर करते ही नहीं हैं। अपने मन की बातों को, अपने मन की बात को अपने मन में ही छिपाए रखने की आपकी प्रवृत्ति है दोस्तों। 8, 17 और 26 अप्रैल के सभी जातकों के बारे में मैं चर्चा आज कर रहा हूं दोस्तों। एक बात कहूँगा दोस्तों और मैं आपके विषय में, कि आपकी अलमारी में, आपके ट्रंकों में, बक्सों में कुछ ऐसी वस्तुएं आप जमा करके रखेंगे जिसका जीवन में कभी उपयोग भी नहीं करेंगे। ये आपकी प्रवृत्ति है दोस्तों, कि आपके पास आपकी अलमारियों में, आपके जो ट्रंक हैं, बक्से हैं, उनमें कुछ ऐसे सामान आपने रख छोड़े होते हैं जिनका जीवन में कभी आपने उपयोग भी नहीं किया होता है, लेकिन उसको संग्रह करके आपने रखा होता है। ऐसी प्रवृत्ति भी 8, 17 और 26 अप्रैल के जातकों में प्राय होती ही होती है। 8, 17 और 26 अप्रैल के जातकों के बारे में मैं बताऊं, ये कई बार बड़े अच्छे फेमस डॉक्टर भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे फेमस डॉक्टर भी ऐसे जातक होते हैं जिनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ हो। दोस्तों, एक बात की चर्चा मैं करूँगा कि जीवन में थोड़े धैर्य को आप बनाए रखें, क्योंकि कोई भी आपको किसी बात के लिए अगर उकसाता है तो आप फिर आपे से बाहर बहुत जल्द हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में धैर्य का अभाव होता है। जरा से भड़काने पर आप आपे से बाहर हो जाते हैं। 8, 17 और 26 अप्रैल के सभी जातक तो अपने इस स्वभाव पर काबू रखें
अन्यथा आप कई मुकदमों में भी फंस सकते हैं अपने जीवन काल में, और वकीलों से फिर आपको अनेक परेशानी और निराशा मिलेगी और अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, आपके बारे में मैं एक विशेष बात कहूँगा कि आप सेल्फ मेड पर्सन की गिनती में आएंगे। आपको किसी से सहायता नहीं मिलेगी, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। वो जातक जिनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ है, ये अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। ये अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से ही जीवन में सफलताओं को पाते हैं। सभी विरोधियों को पूर्ण शांत कर और फिर अपने कार्य में दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प बल से ये जिंदगी में सफल अवश्य होते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ है। दोस्तों, रुपये पैसे के मामले में मैं बात करूं तो प्रारंभिक वर्षों में तो कठिनाई होगी। रुपये पैसे के मामले में स्टार्टिंग लाइफ में तो कठिनाई थोड़ी रहेगी, लेकिन एक बार जब किस्मत खुल जाती है इनकी तो पिछली सब भरपाई एक साथ हो जाती है। बाकी अगर मैं इन्हें कुछ इशारा करूं कि किस कामों की तरफ इन्हें ज़्यादा लाभ होने वाला है, इनके जो 8, 17 और 26 अप्रैल वालों को, तो ये प्लॉट खरीदकर उसे कुछ समय बाद बेचें। उसमें इन्हें अच्छा धन लाभ होने की पूरी संभावना है। कोई संपत्ति, मकान वगैरह खरीद लें या बनाकर बेचें, उसमें इन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। तो ये काम मैंने एक इशारा किया आपको कि ऐसे मिलते जुलते काम, उनमें आपको प्रचुर लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, चर्चा मैं करूं 8, 17 और 26 अप्रैल के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, तो ऐसे सभी जातकों को मैं बेनती करूंगा कि वो जीवन में अल्कोहल और नशीली दवाओं के सेवन से बचें। जी हाँ दोस्तों, अल्कोहल या नशीली दवाओं के सेवन से बचें, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो जाती हैं इनके जीवन में। ऐसे जातकों को जिनका जन्म 8, 17 या 26 अप्रैल को हुआ है दोस्तों, उन्हें नाक, कान, गला और फेफड़े में प्रॉब्लम की शिकायत रह सकती है। और दूसरा, इनके जबड़ों में, दांत में, सिर की हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है। इनके जीवन में कई बार ऑपरेशन भी होने की संभावना है। फोड़े फिंसियाँ भी इनको निकल सकती हैं। तो अपने जीवन में हेल्थ के प्रति सचेत रहें। उसके लिए मैंने सबसे पहले ही इन्हें कहा कि इन्हें मादक पदार्थों, नशीली दवाओं और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, ताकि इनका जीवन बहुत ही स्वस्थ और शुभ कर बीत जाए, आसानी से कोई दिक्कत ना आए इनके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर कभी भी। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूं कि आपके लिए वो कौन से शुभ रंग हैं जिसे आप अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता और सफलता आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, तो आप नोट कर लें, 8, 17 और 26 अप्रैल के सभी जातक मेरे दोस्त इस कलर को ध्यान से आप नोट कर लें। और मेरी ये आपको मैं कहूँगा, यदि आपने मेरी इस बात को माना और इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक जगह दी, तो आपके जीवन में सफलता और खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कलर आप नोट करें दोस्तों। पहला है येलो कलर, ब्राउन कलर,
ब्लू कलर, रेड कलर और कुछ हद तक गोल्डन कलर, इन रंगों को अपने जीवन में आपने जगह देनी। मैं दोबारा बोल देता हूं दोस्तों, पीला रंग, भूरा रंग, नीला रंग, लाल रंग और सुनहरी यानी कि गोल्डन कलर, इन रंगों में जितने शेड आते हैं गहरे या हल्के, इसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको इन रंगों में जो भी शेड गहरी या हल्की जो आपको पसंद आती है, निसंकोच आपने उन्हें अपने जीवन में स्थान देना है। उन रंग के वस्त्रों को आपने धारण करना है। यदि दोस्तों आपने मेरी इस सलाह को माना, यकीन माने कि आपके जीवन में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जीवन में खुशियां, सफलता अवश्य मिलेंगी। संघर्ष तो दोस्तों जीवन से बिल्कुल विलुप्त किसी के नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, संघर्ष को कम किया जा सकता है और उसमें से हम सफलतापूर्वक निकल सकते हैं। तो आपने इन कलर के वस्त्रों को अपने जीवन में यदि जगह दी तो आपका जीवन भी एक सरल और सफल जीवन बन जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।